और छत्तीसगढ़ के चुनावी रण में पीसीसी चीफ, बस्तर लोकसभा सांसद और चित्रकूट विधानसभा प्रत्याशी दीपक बैज 75 पार। छत्तीसगढ़ में फिर कांग्रेस की सरकार का नारा देते हुए आश्वस्त दिख रहे हैं। चित्रकूट विधानसभा से लेकर पूरे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की चुनावी रणनीति और बागियों की बगावत को लेकर हमारी के न्यूज इंडिया के संवाददाता रवि सोनकर के सवालों का जवाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और चित्रकूट विधानसभा के प्रत्याशी दीपक बैज ने कुछ इस तरीके से दिया है। देखिए। इस वक्त है बस्तर जिले के चित्रकूट विधानसभा में, जहां से स्वयं पीसीसी चीफ दीपक बैज यहां का चुनाव लड़ रहे हैं। जानेंगे क्या कुछ मुद्दों को लेकर, क्या कुछ विकास की बातों को लेकर यह वो चुनाव लड़ रहे हैं। सर्वप्रथम बैज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। दीपक बैज जी, हम लोग के न्यूज की दर्शक ये जानना चाहते हैं कि क्या कुछ अब विकास के मुद्दों को लेकर आप यह चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि छत्तीसगढ़ सरकार, कांग्रेस की सरकार इस 5 साल बेहतर काम किया है। दूसरी चीज ये है कि बस्तर के विकास करना है। चित्रकूट में मुझे प्रत्याशी बनाया है। चित्रकूट में बहुत सारे विकास कार्य हम लोगों ने इस 8 से 10 साल में हम लोगों ने किए हैं, और कुछ जगह सड़कें बाकी है, पानी पहुंच रहा है, और मेन चीज तो शिक्षा, स्वास्थ्य, ये प्रमुख मुद्दे हैं। सिर्फ हमारे विधानसभा नहीं, प्रदेश में और बस्तर में भी हम पूरे बस्तर के मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं। ताकि हमारी सरकार आएगी, फिर हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे। हमारी सरकार आएगी, 17.5 लाख आवासहीन लोगों को हम घर देंगे। हमारी सरकार आएगी, हम मुफ्त में पहली से लेकर कॉलेज तक हम मुफ्त में शिक्षा देंगे। और हमारी सरकार आएगी तो हम इस समय 4,000 फिर तेंदुपत्ता ग्राहकों को बोनस देंगे। तो इस तरह से हमारे पास बहुत से मुद्दे हैं, किसानों के मुद्दे हैं, युवाओं के मुद्दे हैं, माता बहनों के मुद्दे हैं। तो बहुत से मुद्दों को लेकर हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। बैज जी, आप चूंकि पीसीसी चीफ भी हैं, और जैसे ही टिकट की घोषणा की गई तो लगातार लोग बगावत की सूर अपना लिए। तो इस पे किस प्रकार का डैमेज लोग कांग्रेस पार्टी को करेंगे, ये क्या फिर इसमें चुनावी विधानसभा में देखने को मिलेगा? देखिए, कोई डैमेज नहीं होगा कांग्रेस पार्टी। हम लोगों ने शुरू से कहते आ रहे, अभी भी कह रहे हैं, अगर आला कमान ने किसी को अगर चेहरा बनाया, प्रत्याशी बनाया, तो वो सबके लिए है और उसका हमको पालन करना चाहिए। अगर कोई 1, 2, 3 सीट में बगावत है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो लोग बगावत कर रहे हैं, अभी फिर संकेत वापस आने के फिर संपर्क भी कर रहे हैं कि वापस आएंगे, मतलब ये हालत है। तो छत्तीसगढ़ में यह है कि हम ऐतिहासिक जनादेश के साथ फिर से कांग्रेस सरकार बनाएंगे, ये सबको पता है। इसलिए हमको कांग्रेस को कहीं भी नुकसान नहीं होगा। घोषणा की बात करें तो 4 घोषणाएं कांग्रेस पार्टी द्वारा की जा चुकी है। क्या अभी और भी कुछ घोषणा करने बाकी है, और क्या कुछ इस बार खास रहेगा छत्तीसगढ़ की जनता को लेकर? बिल्कुल, अभी तो 4 घोषणाएं हुई है, अभी आगे और कुछ घोषणाएं बाकी है, अभी देखते जाइए। तो इस बार कुल कितनी सीट छत्तीसगढ़ में जीतने का लक्ष्य रखे? क्योंकि ये तो दिख रहा है कि 75 पार का आप लोग नारा लगातार दे रहे हैं, तो इस बार कितनी सीट को और से जीतने के प्लस करेंगे? देखिए, पिछले समय हम लोग 68 सीट जीत कर आए थे। इस समय उससे ज्यादा सीट 75 प्लस सीट जीत कर आएंगे और ऐतिहासिक जनादेश के साथ सरकार बनाएंगे। एक आखिरी सवाल है कि चूंकि पिछले बार का जो घोषणा पत्र जारी हुआ था, उसमें यह कहा गया था कि संविदा कर्मियों को नियमित किया जाएगा, शराबबंदी की बात की गई थी, परंतु वो वादा पूरा होता हुआ दिखा नहीं। तो उसका जनता पे क्या कुछ असर पड़ रहा है? देखिए, 27% उनको, उनके लिए डीए उन्होंने, शराबबंदी पे शराब बंद कर देंगे, सीधा वहां से हमारे पास शराब आएगी दर में। इसलिए यह है कि हम लोग को सबसे पहले जागरूकता की आवश्यकता है। थोड़ा समय लगेगा, जब पूरे समाज, पूरे लोग जागरूक हो जाएंगे तो मुझे नहीं लगता है कि शराब बंदी और मतलब शराब और ज्यादा दिन चलेगा। तो आप देख लीजिए, गुजरात देख लीजिए, बिहार देख लीजिए, शराबबंदी हुआ है, वहाँ के राज्यों का क्या हालत है। तो इसलिए शराबबंदी की आवश्यकता सबसे पहले जागरूकता की है। जागरूकता जब आएगी तो अपने आप शराबबंदी होगी। इस बार जो कि भाजपा यहाँ पे जो चुनाव लड़ रही है, तो रमन सिंह और नरेंद्र मोदी का चेहरा बना के लड़ रही है, और उनको ये कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार को उखाड़ के फेंक देंगे। इस बार हम कहाँ तक वो चीज जायज होता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास कोई चेहरा है भी नहीं।
हिमाचल में नरेंद्र मोदी का चेहरा को जनता ने नकार दिया। कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी के चेहरा को नकार दिया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नकार दिया। अब बचा हमारे पास छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना। इन राज्यों में भी भारतीय जनता बुरी तरह से हारेगी और प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी का चेहरा को नकारेगी। आप देखते रहिए, सभी राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनेगी। तो ये थे हमारे साथ पीसीसी चीफ दीपक बैज जी, जो जोर शोर से यह बात कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में फिर दोबारा कांग्रेस की सरकार 75 पार करके आएगी। कैमरा पर्सन राज यादव के साथ रवि कुमार सोनकर, के न्यूज इंडिया, चित्रकूट।